गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से इस लेक्चर नंबर 4 में। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं और काइनेमैटिक्स का आज का लास्ट लेक्चर होने वाला है आज। और फ्रेंड, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो एडवांस कॉन्सेप्ट होगा। फ्रेंड, ये जो भी लोग नॉर्मल बोर्ड लेवल के लिए पढ़ते हैं या फिर नॉर्मल 11th क्लास को पढ़ते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ते हैं, तो आज का वो लेक्चर नहीं देख सकते हैं। या फिर आज का लेक्चर केवल उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो कि कंपटीशन लेवल का तैयारी करते हैं, नीट का, जेई का, जेई एडवांस का। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड हम शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। फ्रेंड देखिए, आज का टॉपिक जो है ना हमारा है ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। यस फ्रेंड, दिस इज टॉपिक। फ्रेंड देखिए, इसमें क्या होता है ना, ब्लॉक ओवर ब्लॉक, मतलब कि समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ ब्लॉक के ओवर ब्लॉक दिया जाता है। जैसे कि फ्रेंड हमारा ये एक ब्लॉक हो गया M1 मास का, ठीक है, और ये हमारा एक ब्लॉक हो गया M2 मास का। ठीक है फ्रेंड, ओके सर। और ये हमारा सरफेस हो गया, ओके सर। तो इसमें फ्रेंड फ्रिक्शन फोर्स दिया गया है और यहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है म्यू का वैल्यू μ1 हो गया और यहाँ पे μ2 हो गया। ठीक है, ओके फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पूछता है कि यहाँ पे मैक्सिमम कितना फोर्स लगाया जाए कि दोनों ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक साथ मूव कर सकें। ठीक है, ओके सर। फ्रेंड देखिए, यहाँ पे टाइप मैं टाइप बताता हूँ। टाइप 1 में इस प्रकार से पूछा जाता है, टाइप 1। ठीक है, ओके सर। अब देखिए टाइप 2 में किस प्रकार से पूछा जाता है, टाइप 2। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे टाइप 2 में क्या है कि यहाँ पे एक M1 ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पे एक M2 ब्लॉक है। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे μ1 है, ओके सर, यहाँ पे μ2 है, ओके सर। और इसमें ना फ्रेंड ऊपर फोर्स लगाया जाता है यहाँ पे, और बोलेगा कि यहाँ पे ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा, कि यहाँ पे कितना फोर्स लगाया जाए कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो होगा एक साथ मूव कर सके। ठीक है। और देखिए फ्रेंड, टाइप 3 में क्या होता है, टाइप 3। फ्रेंड देखिए, टाइप 3 में क्या होता है ना कि नीचे का जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है। जैसे कि कुछ इस प्रकार से, ये M1 ब्लॉक हो गया हमारा, ओके सर, और ये हमारा M2 ब्लॉक हो गया। ठीक है, और ये जो फ्रेंड है ना, ये यहाँ पे μ1 का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, मतलब कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, और यहाँ पे μ2 दिया गया है। ठीक है, तो पूछता है फ्रेंड यहाँ पर कितना फोर्स लगाया जाए कि दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव कर सके। ठीक है, टाइप 3 में इस प्रकार से। अब टाइप 4 देखिए फ्रेंड, टाइप 4। फ्रेंड देखिए, ये टाइप में मैं इसलिए बांट दे रहा हूँ ना कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, कॉन्सेप्ट डेवलप हो। ठीक है ना, ओके। आइए देखिए टाइप 4 में किस प्रकार से पूछा जाता है। यहाँ पे M1 ब्लॉक हो गया और यहाँ पे M2 ब्लॉक हो गया। ठीक है, ओके सर। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे μ1 का जो वैल्यू है वो 0 हो है, यहाँ पे और μ2 का वैल्यू दिया गया है। यहाँ पे ऊपर फोर्स लगाएगा और बोलेगा कि कितना फोर्स लगाया जाए कि दोनों ऑब्जेक्ट जो होगा एक साथ मूव कर सके। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से टाइप में बांटा जाता है। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग फटाफट। चलिए, हो गया फ्रेंड, ओके सर। तो आइए फ्रेंड, थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं अब एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है ना, ओके सर। देखिए फ्रेंड, टाइप 1 में क्या बोल रहा है थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, ओके सर। देखिए फ्रेंड, मान लीजिए कि हमारा ये एक बुक हो गया। ठीक है, समझिए लोग, ये हमारा बुक हो गया। ठीक है, और ये बुक के ये जो है ये यहाँ पर एक फ्रिक्शन लग रहा है इस ब्लॉक के नीचे, और ये ब्लॉक के नीचे भी फ्रिक्शन लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। तो बोल रहा है फ्रेंड कि यहाँ इसका वैल्यू जो है μ1 हो गया और इसका वैल्यू μ2 हो गया। ये दोनों, ये बुक और ये नीचे वाले ब्लॉक के बीच का वैल्यू जो फ्रिक्शन जो हो गया μ1 हो गया, ओके, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। और इसके बीच का जो वैल्यू हो गया ये वाइट वाले ब्लॉक और ये नीचे वाले ब्लॉक के बीच का μ2 हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है फ्रेंड कि नीचे वाले ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाया जाए कि दोनों ब्लॉक जो होगा एक साथ मूव कर सके, इस प्रकार से एक साथ मूव कर सके। ठीक है ना। अगर फ्रेंड अगर आप इसमें ज़्यादा फोर्स लगा दीजिएगा तो ये आगे वाला ब्लॉक जो होगा वो मूव कर जाएगा और नीचे वाला ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड पूछा जाता है नॉर्मली कि कितना फोर्स लगाया जाए कि दोनों ब्लॉक जो है एक साथ मूव कर सके।
और देखिए फ्रेंड टाइप 2 में क्या बोल रहा है, टाइप 2 में बोल रहा है कि फ्रेंड सेम सिचुएशन सेम है, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले पे बोलेगा कि कितना फोर्स लगाया जाए कि दोनों एक साथ मूव कर सके। तो देखिए मैं ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूँ, ओके सर, तो ये मूव कर रहा है। अगर आप ऊपर वाले ब्लॉक पे ज़्यादा फोर्स लगा दीजिएगा तो ऊपर वाला ब्लॉक आगे निकल जाएगा और नीचे वाला ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ठीक है, ओके। अब देखिए फ्रेंड टाइप 3 में क्या बोल रहा है, टाइप 3 में बोल रहा है ना फ्रेंड कि ये सरफेस और ये नीचे वाले ब्लॉक के बीच का जो फ्रिक्शन है नहीं दिया है, यानी कि फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे केवल स्मूथ सरफेस है, ठीक है। और इसमें ना फ्रेंड बोल रहा है कि इस सिचुएशन में कि नीचे वाले ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाया जाए कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर सकें, ठीक है। तो इस सिचुएशन में देखिए हम फोर्स लगा रहे हैं इस प्रकार से। और टाइप 4 में भी उसी प्रकार से दिया है कि नीचे जो है ये सरफेस और नीचे वाले ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन 0 दिया गया है और ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया जाए कि ये मूव कर सके, ठीक है ना फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड अब आप लोग पूरा टाइप समझ गए हैं लोग बेहतरीन तरीके से, ठीक है, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड अब हम चलते हैं टाइप 1 की तरफ में, ठीक है, कि कितना फोर्स आखिर होगा, ठीक है, ओके सर। चलिए फ्रेंड किस प्रकार से फोर्स फाइंड किया जाता है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बस ध्यान से समझना है मैं किस प्रकार से इस चीज़ों को हैंडल कर रहा हूँ, ओके सर। आइए फ्रेंड देखिए मान लेते हैं कि ये ब्लॉक जो है, समझिए लोग कि फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स, फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स देन block both block move together block will move together, ठीक है फ्रेंड। बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर, ओके फ्रेंड। आइए समझते हैं हम लोग देखिए फ्रेंड मान लीजिए कि ये दोनों ब्लॉक को हम लोग सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स F लगाया जा रहा है, ये दोनों ब्लॉक को हम लोग सिस्टम मान सकते हैं फ्रेंड, ओके सर। तो फ्रेंड देखिए सिस्टम मान लेंगे लोग तो क्या होगा, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि हमारा पीछे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स 1 मान लेते हैं, ठीक है, ओके सर। तो देखिए सोचिए फ्रेंड कि अगर यहाँ पे फोर्स लगाया जाएगा तो फोर्स आप लोग लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगा दीजिएगा तो यहाँ पे भी तो फ्रेंड फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना, F2, ठीक है, ओके सर, ओके सर। और यहाँ पे ये F1 इधर भी फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा और इधर भी। फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग बनाइएगा लोग तो आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है, ओके सर। तो सोचिए फ्रेंड कि ये जो F फोर्स जो लगेगा ये F1 जो फ्रिक्शन फोर्स होगा तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे जब तक इसके बीच और इसके M1 और M2 के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, यानी कि जिसे हम लोग लिमिटिंग फोर्स भी बोलते हैं लोग, तब तक ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेगा। अगर जैसे ही ये लिमिटिंग फोर्स खत्म हुआ यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो होगा एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, यानी कि ये जो है दोनों एक साथ मूव नहीं करेगा। तो हम लोग को एक साथ ना मूव कराना है, तो इसका मतलब कि हम लोग ये मतलब कि फोर्स के कांटेक्ट में ही हम लोगों को रहना है, ठीक है, ओके सर। तो आइए फ्रेंड हम लोग शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड मान लेते हैं कि हमारा F जो है ये इतना दिया गया है, ठीक है, हम लोग का फोर्स का वैल्यू दिया गया है और हम लोग का ये सिस्टम मान लेते हैं लोग कि कितना एक्सेलरेशन होगा और पीछे हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो कितना हमारा हो गया फ्रेंड, M1 प्लस M2 इंटू A, ठीक है, ओके सर। तो आइए फ्रेंड देखते हैं हम लोग F यहाँ से A का वैल्यू हमारा क्या आ गया, यानी कि जो सिस्टम यानी कि जो ये बोला जाता है ना कि मैं बोल रहा हूँ कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेगा, तो एक साथ कितना एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, तो इतना एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, ये F माइनस F1, ठीक है। अब आप लोग बोलिए कि सर ये नीचे वाला फ्रिक्शन सर आप लिखे हैं, ऊपर वाला फ्रिक्शन क्यों नहीं लिखे हैं सर,
ये ज़रा समझा दीजिए। तो देखिए फ्रेंड, मैं आप लोगों को शुरू के ही लेक्चर में मैं बताया हूँ कि जब इस दोनों ब्लॉक को हम लोग सिस्टम मान लेते हैं तो ये दोनों ये इंटरनल फोर्स हो जाता है। ये Fs1 Fs2 जो है ये इंटरनल फोर्स हो जाता है, ठीक है। तो इसका इसमें जिक्र नहीं किया जाता है, ठीक है ना। ओके फ्रेंड, इधर 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 फ्रेंड Fs1 लग रहा है तो इसके जस्ट इधर Fs2 लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये इधर इधर एक्शन करेगा तो इधर रिएक्शन करेगा न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से, ठीक है। ओके सर, तो आइए फ्रेंड, हमारा ये एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब हमारा ये एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब सवाल ये है कि Fs1 का वैल्यू कितना होगा। यहाँ से Fs1 का वैल्यू थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं, कितना होगा फ्रेंड, μ1 इंटू m1 प्लस m2g, ठीक है, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ये हमारा Fs1 का वैल्यू इतना होगा, ठीक है ना, इतना होगा। ओके, अब देखिए फ्रेंड, अब सवाल ये है कि अब हम लोगों को ये मतलब कि इसका इक्वेशन लिखना है, ठीक है। हम लोगों को ये एट द एंड फोर्स फाइंड करना है, ये वाला फोर्स फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला। तो फोर्स किस प्रकार से फाइंड किया जाएगा, चलिए अब हम लोग इसका इक्वेशन लिखते हैं। देखिए फ्रेंड, इसका इक्वेशन हम लोग लिखना शुरू करते हैं। एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड हमारा, जाहिर सी बात है इसका लिमिटिंग फोर्स के जस्ट इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा फोर्स होगा तो ये दोनों स्लिप ना कर जाएगा फ्रेंड। तो लिमिटिंग फोर्स कितना हो जाएगा हमारा, Fs2 के इक्वल टू होगा, यानी कि Fs2 का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड हमारा, Fs2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, μ2 इंटू m2g, ठीक है। ओके सर, ओके। अब देखिए फ्रेंड, अब सवाल यह है कि हमारा इतना Fs2 का वैल्यू आ गया। तो अब देखिए फ्रेंड, हमारा ये Fs2 का जो वैल्यू है μ2 m2g जो है फ्रेंड, ये इसके ही ये m2 जो होगा ये कितना एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। जाहिर सी बात है कि जो दोनों ये जो पूरा सिस्टम जो मूव करेगा वही एक्सेलरेशन इसका भी होगा, इसका भी होगा, यानी कि हमारा इतना एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, जो कि हम लोग निकाले हैं लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, m2 इंटू f माइनस Fs1 का वैल्यू कितना है फ्रेंड, μ1 इंटू m1 प्लस m2g, ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ओके सर, तो आइए फ्रेंड, अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं लोग। देखिए फ्रेंड, अब हमारा ये इतना आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को f का वैल्यू फाइंड करना है, f का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, इसको हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, इधर। या फिर फ्रेंड आप लोग ना इसको ध्यान से देखिए लोग, ये जो है फ्रेंड, ये जो मैं इक्वेशन में इतना लिखा हूँ इसे आप लोग ध्यान से देखिए लोग, ये जो मैं ब्लैक कलर से अभी गिरा हूँ फ्रेंड, देखिए यही फोर्स का वैल्यू ना हम लोगों को निकालना है। देखिए मैं ब्लैक कलर से ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। यही जो फोर्स फ्रेंड जो फोर्स निकलेगा ना वही यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स होगा। अगर इस फोर्स से ज़्यादा अगर फोर्स, आइए मैं इधर निकालता हूँ, इधर मैं निकालता हूँ, कितना होगा, μ2 m2g, ठीक है, इंटू m1 प्लस m2, ठीक है। ओके सर, डिवाइडेड बाई यहाँ से फ्रेंड मैं स्पेस हमारे पास कम बच रहा है फ्रेंड, हम क्या करते हैं कि इसको इरेज करते हैं, ठीक है। ओके सर, देखिए फ्रेंड, आप लोग ना इस चीज़ को इस इक्वेशन को आप लोग यहाँ से निकालिएगा लोग। तो f का वैल्यू फ्रेंड यहाँ से हम निकाल कर बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। ओके सर, आइए फ्रेंड इस चीज़ को हम मिटाते हैं ताकि हमारा कुछ स्पेस मिल जाए। ओके सर, आइए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, जाहिर सी बात है कि हम m1 m2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो कितना हो जाएगा, m2g इंटू m1 प्लस m2, ठीक है। ओके सर, ओके। अब इधर कितना हो गया फ्रेंड हमारा, m2 इंटू f माइनस μ1 इंटू m1 प्लस m2, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा ये इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, m2 μ2 m2 g इंटू m1 प्लस m2, ठीक है, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड, f m2 माइनस
μ1 m2 इंटू m1 प्लस m2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्लस कर देंगे इधर। देखिए फ्रेंड, फोर्स का वैल्यू और m2g, ठीक है, इंटू m1 प्लस m2, ठीक है, प्लस μ1 m2 इंटू m1 प्लस m2, ठीक है। ओके सर, अब इधर क्या करेंगे फ्रेंड, हम डिवाइडेड बाई m1 इधर या m2 हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमारा जो फोर्स का जो वैल्यू आया फ्रेंड, ये हमारा इतना आ गया, ठीक है। इतना हम लोग फोर्स से अप्लाई करेंगे। फ्रेंड देखिए, इस चीज़ को देखकर घबराना नहीं है आप लोगों को, इस चीज़ को देखकर घबराना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग इस इक्वेशन को ध्यान में रखिए लोग, ठीक है ना। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब सवाल ये है कि हम लोग सेकंड केस में जो फ्रेंड बोले थे लोग कि अगर ये नीचे वाला सरफेस अगर फ्रेंड 0 हो जाए, मतलब कि टाइप कितना, टाइप 3 में हम लोग बोले थे कि अगर नीचे वाला जो सरफेस है वो स्मूथ है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में किस प्रकार से होगा। तो उस सिचुएशन में कुछ नहीं करना है फ्रेंड, ये जो μ1 का जो वैल्यू है ना उसको 0 कर देना है, जस्ट μ1 का वैल्यू 0 कर देना है। μ1 का वैल्यू 0 करने से क्या होगा कि हमारा जो नीचे वाला जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम μ1 का वैल्यू 0 पुट कर देंगे ना, तो हमारा वो टाइप 3 वाला इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, हम वो भी टाइप 3 वाला इक्वेशन लिख कर दिखाते हैं इसी वक्त, ठीक है। ओके सर, तो इसे इरेज करो। ओके, पहले राइट डाउन करिए लोग इसे। ओके सर, चलिए फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, अब हम लोग टाइप 3 वाला केस क्या लिए थे फ्रेंड, टाइप 3 वाला केस क्या लिए थे फ्रेंड कि एक हमारा नीचे m1 ब्लॉक है, ठीक है, m1 ब्लॉक है, ठीक है, और ऊपर m2 ब्लॉक है, ठीक है। और ये जो है ना फ्रेंड, ये μ1 का जो वैल्यू है वो 0 है, यानी कि ये जो सरफेस है वो स्मूथ है, यानी कि फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, और इसका यहाँ पे फ्रिक्शन है, यानी कि μ2 का वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड ये फोर्स पूछ रहा है कि फोर्स का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में फ्रेंड क्या किया जाएगा ना, यहाँ पे समझिए लोग कि यहाँ पे फ्रेंड ना इसी इक्वेशन में ना फ्रेंड, देखिए इसी इक्वेशन में ना फ्रेंड μ1 का वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे फोर्स कितना होगा उसका इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, यहाँ पे इक्वेशन समझिए लोग, μ2 m2g, ठीक है। और देखिए, मैं अगर लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। मैं जस्ट यहाँ पे बोल रहा हूँ कि पुट इन दिस इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ μ1 इज इक्वल टू 0, then we get value of force टाइप 3, ठीक है। देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पे अगर पुट करिएगा लोग ना, तो यहाँ पे फोर्स का जो वैल्यू होगा फ्रेंड कितना आ जाएगा, हम आप लोगों को बता दें कि m2g इंटू m1 प्लस m2, यस फ्रेंड, इतना वैल्यू आ जाएगा, यानी कि ये फोर्स का वैल्यू इतना आ जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड, हालांकि यहाँ पे अगर रियल में देखा जाए ना फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग दो ही केस को हम लोग लेते हैं ना, टाइप 1 और टाइप 2। तो फ्रेंड ये टाइप 3 और टाइप 4 का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन फ्रेंड हम क्या करते हैं कि क्योंकि यहाँ पे बस केवल एक वैल्यू μ1 का वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। ओके सर, तो इस सिचुएशन में फ्रेंड इस प्रकार से होगा, ठीक है। ओके सर, तो चलिए लोग फ्रेंड इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके, राइट डाउन करिए लोग इसे फटाफट। चलिए, हो गया फ्रेंड, इरेज करो इसे। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, चलते हैं टाइप 2 पे, हम लोग टाइप 2 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके सर, टाइप 2 पे हम लोग चलते हैं, टाइप 2 पे हम लोग चलते हैं। देखिए फ्रेंड, टाइप 2 में हम लोग का जो है बस यहाँ पे टाइप 2 में क्या है ना फ्रेंड कि यहाँ पे जो फोर्स लगाया जा रहा था वो ऊपर वाले ब्लॉक पर लगाया जा रहा था, और यहाँ पे μ1 का वैल्यू दिया है, ठीक है। ओके सर, तो फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स
फोर्स both block move together. Find value of force so that both block move together. ठीक है, ओके सर। तो आइए फ्रेंड देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर क्या है, ना फ्रेंड कि यहाँ पे क्या है कि इस केस में ना फ्रेंड दो केस बनता है, इसमें दो केस बनता है, एक केस बनता है, केस नंबर 1 जो बनता है फ्रेंड, वो μ1 का जो वैल्यू होता है ना फ्रेंड μ2 से ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके सर। और एक केस बनता है फ्रेंड, केस नंबर 2 जो होता है μ2 का वैल्यू जो होता है μ1 का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो सोचिए लोग फ्रेंड, अगर μ1 का वैल्यू ज़्यादा होगा यानी कि यहाँ पे स्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगा फ्रेंड, अगर यहाँ पे स्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगा और ये μ2 का वैल्यू कम है यानी कि यहाँ पे स्टैटिक फोर्स कम होगा, तो स्टैटिक फोर्स यहाँ पे कम होगा तो ये फोर्स पे ये इस पे फोर्स अप्लाई किया जाएगा, तो ये फोर्स, ये ब्लॉक जो होगा m1 आगे निकल जाएगा और ये पीछे छूट जाएगा, यानी कि दोनों ब्लॉक जो होगा सेम केस के साथ सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि जो वो साथ साथ मूव करना है टुगेदर मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में फ्रेंड क्या होगा ना कि ये वाला केस जो होगा ना हम लोग का, ये वाला केस अगर आ गया तो हम लोग लिखेंगे कि बोथ ब्लॉक मूव विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब इस केस 2 में देखिए लोग फ्रेंड, केस 2 अगर दिया है फ्रेंड यानी कि μ2 का वैल्यू ज़्यादा है और μ1 का वैल्यू कम है, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, यानी कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा फ्रेंड। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा, तो यहाँ पे कम होगा तो क्या होगा, ये दोनों यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे फोर्स लगाया जाएगा ये ब्लॉक मूव करने लगेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा ना फ्रेंड कि बोथ ब्लॉक ये इट इज पॉसिबल टू मूव टुगेदर। ठीक है, पॉसिबल है, दोनों मूव साथ साथ कर सकता है। तो आइए फ्रेंड हम लोग यहाँ पे केस जो है सेकंड वाला केस हम लोग लेते हैं लोग। ठीक है, यानी कि यहाँ पे μ2 का वैल्यू जो है μ1 का वैल्यू से बड़ा है। ठीक है, ये वाला केस आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ओके सर। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सॉल्व करना। ओके सर, इससे पहले राइट डाउन कर लीजिए लोग फटाफट, समझ में आ गया आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। ओके सर, तो चलिए हम इसे अभी रेज करते हैं। ओके सर, चलिए फ्रेंड अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। आइए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या होगा ना फ्रेंड, यहाँ पे क्या होगा कि पहले हम लोग दोनों जो एक्सेलरेशन होगा दोनों ब्लॉक जो होगा सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, तो उस केस को हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे Fs1 लगेगा फोर्स और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स Fs2 लगेगा। ठीक है, ओके सर। और यहाँ पे फ्रेंड इसके आगे क्या लगेगा, Fs1 लगेगा और इसके आगे क्या लगेगा, Fs2 लगेगा। ठीक है, ओके सर। इसके जस्ट रिलेटिव, क्योंकि ये इधर एक्शन करेगा तो इधर रिएक्शन करेगा और ये इधर और ये इधर एक्शन करेगा इधर, तो ये इधर रिएक्शन करेगा। ठीक है ना, ओके सर। तो ये आप लोग समझ गए लोग। अब आइए फ्रेंड, अब देखते हैं अब हम क्या करेंगे कि बोथ ब्लॉक को सिस्टम मान लेते हैं। ठीक है, लेट m1 एंड m2 आर सिस्टम। ठीक है, तो क्या होगा इस सिचुएशन में, मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे फोर्स दिया गया है, F का वैल्यू हमारा यहाँ पे दिया है, F माइनस कितना होगा फ्रेंड यहाँ पे Fs2 और यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, दोनों ब्लॉक जो होगा
यहाँ पे FS1 होगा, ठीक है, क्योंकि ये सबको ये हम लोग मान लेंगे, सिस्टम मान लेंगे, तो यहाँ पे केवल यहाँ पे ये वाला फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, यानी कि FS1 हो जाएगा। और इस सिचुएशन में क्या होगा फ्रेंड, M1 प्लस M2 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे लोग, तो क्या हो जाएगा ए का वैल्यू F माइनस FS1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। ओके सर, तो ये फ्रेंड हमारा ए का वैल्यू हो गया। अब सवाल ये आता है कि FS1 का वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू थोड़ा सा फाइंड कर लिया जाए। तो FS1 का वैल्यू होगा ना फ्रेंड μ1 इंटू नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा M1 प्लस M2, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब FS2 का वैल्यू पूछा जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा μ2 इंटू M2G, और यहाँ पे भी G होगा, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेंड आ गया FS1 का वैल्यू, और ये हमारा आ गया FS2 का वैल्यू। आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये यहाँ से एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं, FS1 का वैल्यू पुट करके यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड करते हैं। FS1 का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे μ1 इंटू M1 प्लस M2 इंटू G, ठीक है, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ये फ्रेंड जो है ना हमारा, ये ए का वैल्यू आ गया, ठीक है, ये वाला। ओके, अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लोग। अब देखिए फ्रेंड, अब हमारा ए का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब इक्वेशन लिखते हैं। अब फ्रेंड हम लोगों को पता चल गया है कि दोनों ये जो ब्लॉक चल रहा है ये सेम एक्सेलरेशन के साथ दोनों चल रहा है। तो हम इसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। अब F माइनस FS2 इजक्वल टू M2 A, और ये ए का तो वैल्यू फ्रेंड आ गया है हम लोग का यहाँ पे। ओके सर, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, F माइनस FS2 का वैल्यू क्या होगा μ2 इंटू M2G, और यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, आइए ए का वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, FS माइनस μ1, ये फ्रेंड μ1 है, ठीक है ना, आप लोग समझिएगा लोग, μ1 इंटू M1 प्लस M2, हाँ सॉरी यहाँ पे स्पेस कम थोड़ा बच रहा है, देखिए लोग मैं स्पेस को बनाकर लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड, M2 इंटू μ1 इंटू M1 प्लस M2 इंटू G, ठीक है, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। ओके सर, तो ये आ गया फ्रेंड हमारा इस टाइप का, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग को यहाँ से क्या करना है, F का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग F का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे M2G, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, M1 प्लस μ1 इंटू M1 प्लस M2G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। ओके सर, 1 सेकेंड फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग F लिखना छोड़ दिए हैं लोग। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे FS1 का वैल्यू लिखे हैं लोग, यहाँ पे F यहाँ पे लिखिए लोग F माइनस, ठीक है, F माइनस होगा, ठीक है ना फ्रेंड, यहाँ पे F माइनस, ठीक है। ओके सर, अब फ्रेंड हम लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके सर, तो अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, इधर हम लोग क्या करेंगे कि μ2 प्लस M2G को ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके सर, ओके सर, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड, इधर से F का ये एक इधर F है और इधर F है, तो F का वैल्यू हम लोग इधर से फाइंड कर लेंगे लोग, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग इसे इरेज कर लेते हैं लोग, राइट डाउन करिए लोग, ताकि स्पेस मिलेगा तो हम F का वैल्यू फाइंड कर देंगे। चलिए फटाफट राइट डाउन करिए लोग इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का ये इक्वेशन जो है, इतना इक्वेशन आ गया, ठीक है। अगर और भी इसे सॉल्व करिएगा लोग, तो आप लोग सॉल्व करके F का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड।
तो देखिए फ्रेंड हमारा एफ का वैल्यू जो है इधर आ गया, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड अब हमारा ये टाइप 2 का आंसर आ गया। अगर आप लोगों से ये एफ का वैल्यू मतलब इतना इसको सॉल्व करिएगा लोग तो एफ का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। आप लोग आराम से घर पे बैठकर सॉल्व करिएगा लोग, ठीक है। मैं अब यहाँ पे टाइप 4 के साइड में आता हूँ, ठीक है। टाइप 4, चलिए फ्रेंड टाइप 4 के साइड में आते हैं हम। देखिए फ्रेंड टाइप 4 में हम लोगों को क्या है फ्रेंड, देखिए टाइप 4 में क्या था कि नीचे M1 ब्लॉक था, ऊपर M2 ब्लॉक था, नीचे जो था वो स्मूथ सरफेस था, यानी कि μ1 का जो वैल्यू था वो 0 था, और यहाँ पर μ2 का वैल्यू है, ठीक है। और ऊपर की तरफ में फोर्स लगाएगा फ्रेंड, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे μ1 का वैल्यू 0 पुट कर देना है फ्रेंड। यहाँ पे μ1 का वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा तो ये वाला फोर्स का वैल्यू हम लोगों का निकल जाएगा, ठीक है। ओके सर, तो आइए μ1 का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। एफ m2 इंटू एफ माइनस μ1 का वैल्यू पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये टोटल जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 हो जाएगा, ओके। 0 m1 प्लस m2, ठीक है, प्लस μ2 m2g, ठीक है ना। ओके सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, m2f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस μ2 m2g, ठीक है। ओके सर, तो अब क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं, इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, इधर इस साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। तो इस साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से समझिए लो, एफ माइनस फ्रेंड इंक ख़त्म हो रहा है, m2 f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू μ2 m2g, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ से f कॉमन लीजिएगा लोग तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू m2g, ठीक है। ओके सर, तो अब हम लोगों को क्या करना है फ्रेंड, यहाँ से सॉल्व करना है। चलिए इसे हम इरेज करते हैं, ये ब्लू वाला पोर्शन जो है हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है ना। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड हम लोग का जो ये है जो है हम लोग का, यहाँ से ध्यान दीजिएगा लोग, यहाँ से ये वाला पार्ट ध्यान दीजिएगा लोग। तो क्या है हमारा यहाँ पर एफ इंटू 1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, इक्वल टू μ2 m2g, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एफ इंटू यहाँ से क्या होगा फ्रेंड, m1 प्लस m2 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू μ2 m2g, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड, m2 से m2 कैंसिल, यानी कि m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 μ2 m2g, ठीक है ना। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड अब हम लोग को यहाँ से f का वैल्यू फाइंड कर लेना है, तो आइए फाइंड कर लेते हैं। ये नीचे वाला हम इसे इरेज करते हैं, इरेज करूँ इसे। ओके सर, ओके सर, यू कैन इरेज इट। तो देखिए फ्रेंड हम लोग का क्या हो गया, यहाँ से f का वैल्यू इधर हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, μ2 m2g इंटू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1, यानी कि f का वैल्यू जो है फ्रेंड हमारा, ये टाइप 4 के लिए f का वैल्यू हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस फार्मूला को आप लोग याद रखिए लोग, या फिर लिखने के लिए सीख लीजिए लोग। मैं बोलूँगा कि फ्रेंड इसे याद रखिए लोग, क्योंकि जब इसे याद रखिएगा लोग तो क्वेश्चन आएगा तो फटाफट आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसे राइट डाउन करिए लोग। अब देखिए फ्रेंड अब हम इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं लोग, ठीक है। चलिए इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है ये पहले आप लोग समझिए लोग। देखिए फ्रेंड यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स विच बोथ ब्लॉक आर मूव टुगेदर, यानी कि वही वाला बात है फ्रेंड कि यहाँ पे m1 का वैल्यू 4 kg दिया है, m2 का वैल्यू 2 kg दिया है, ये वाला स्मूथ है, और यहाँ पे नीचे फोर्स लगाया जा रहा है, और ये m2 का वैल्यू जो है 0.5 दिया गया है, यानी कि फ्रेंड ये वाला टाइप 3 में जा रहा है, ठीक है। ये सेम लाइक टाइप 3, ठीक है, सेम
लाइक टाइप 3 में जा रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड, इसका फ्रेंड हम लोग चाहें तो फार्मूला से ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं बताया था कि फोर्स का फार्मूला क्या होगा, तो मैं बताया था कि म्यू जी इंटू M1 प्लस M2। तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड, म्यू का वैल्यू कितना दिया है 0.5, जी का वैल्यू कितना दिया है 10, M1 का वैल्यू कितना दिया है 2, M2 का वैल्यू M1 का वैल्यू कितना दिया है 4 और M2 का वैल्यू कितना दिया है 2। तो यहाँ से F का वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड, 5 × 6 यानी कि 30 न्यूटन आंसर हो गया फ्रेंड, 30 न्यूटन आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि देखिए लोग, फार्मूला हम लोग फार्मूला पे बैठाए लोग और कितना जल्दी आंसर मंगा लिए लोग। अगर ए का वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू जी, यानी कि ए का वैल्यू जो होगा वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज माई आंसर। यस फ्रेंड, हो गया, बन गया सवाल बन गया सवाल। यस फ्रेंड, सवाल बन गया। कितना आसान है, मतलब कि हम लोग शुरू में जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये कितना बड़ा, मतलब कितना बड़ा एक्सप्रेशन है। लेकिन फ्रेंड ऐसे सवाल अक्सर नीट में और जेईई मेंस में पूछा करता है। यस फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इसे राइट डाउन करिए लोग, ठीक है। ओके सर, चलिए लोग राइट डाउन करिए लोग इसे। चलिए, हो गया फ्रेंड। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब अगर आप लोगों से बोला जाएगा कि इसका सर थोड़ा सा फुल मेथड से बताइए सर, तो आइए मैं फुल मेथड से भी बताता हूँ आप लोगों को। देखिए फ्रेंड, फुल मेथड से भी हम लोग इसे जानते हैं लोग। देखिए, मान लीजिए लोग कि अगर हमारा जो है ये स्मूथ सरफेस है और इसका हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन निकालेंगे लोग, यानी कि जिसे हम लोग लिमिटिंग फोर्स भी बोलते हैं लोग। तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा M2G, ठीक है। ओके सर, म्यू टू M2G, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, म्यू टू का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, 0.5 दिया है, ठीक है। और M2 का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, 2 दिया है। और G का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। यानी कि FS का जो वैल्यू है वो हमारा 10 न्यूटन आ गया फ्रेंड, ठीक है। FS का जो वैल्यू है हमारा 10 न्यूटन आ गया। ओके सर, ओके सर। तो अब देखिए फ्रेंड, अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सर ये FS का वैल्यू 10 न्यूटन आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे F का जो वैल्यू होगा ना, अगर 10 न्यूटन से ज़्यादा आएगा ना फ्रेंड, तो ये जो दोनों होगा वो स्लिप कर जाएगा, यानी कि एक साथ मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि दोनों कितना एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, वो थोड़ा हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो दोनों को हम लोग क्या मान लेते हैं, सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है। सिस्टम मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, F माइनस पीछे फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं है, तो फ्रेंड यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे M1 प्लस M2 इंटू A, ठीक है। तो F का वैल्यू तो हमारा फ्रेंड M1 और M2 का वैल्यू कितना दिया है, M1 का वैल्यू 4, M2 का वैल्यू 2 और A का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। और F का वैल्यू कितना होगा फ्रेंड, FS के बराबर में होगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा 10 आ गया है। तो यहाँ से क्या हो गया, 6 इंटू 1 सेकेंड फ्रेंड, M2 का वैल्यू फाइंड करना है फ्रेंड, ठीक है ना। यानी कि M2 का जितना एक्सेलरेशन होगा ना उतना ही 4 का होगा, ठीक है। या क्योंकि दोनों का तो एक्सेलरेशन सेम होगा ना। ओके फ्रेंड, ठीक है। ओके सर, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं लोग, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पे हम लोग केवल M का हम लोग M1 का नहीं, केवल हम लोग यहाँ पे आइए हम इसे फिर से इरेज करके ही लिखते हैं, ठीक है। आइए देखिए फ्रेंड, तो कितना हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, F इक्वल टू M2 इंटू A। तो F का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, हमारा 10 दिया है। M2 का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है। और A यानी कि A का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया फ्रेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके सर,
तो हमारा ये कॉमन एक्सेलरेशन जो है हमारा इतना आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट अगर मतलब कि सेम अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। ओके सर, तो सोचिए लोग फ्रेंड कि अगर यहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि सर ये आप 2 मीटर पर सेकंड का सर बता दिए, लेकिन यहाँ पे सर मैक्सिमम कितना फोर्स होगा सर, यहाँ पे ये एफ का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा ये सर फाइंड करिए। एक्सेलरेशन तो आप फाइंड कर लिए, तो आइए मैक्सिमम फोर्स फाइंड करते हैं हम। मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या होगा फ्रेंड, m1 प्लस m2 दोनों एक साथ मूव करेगा एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। तो ये हमारा m1 और m2 का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, m1 का वैल्यू 4 और m2 का वैल्यू 2 दिया है, और ए का वैल्यू कितना है 5 यहाँ पे निकाले हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड 6 × 5, यानी कि एफ का वैल्यू जो होगा फ्रेंड हमारा 30 न्यूटन आ गया। देख रहे हैं ना फ्रेंड, हम लोग फार्मूला से भी निकाल रहे हैं लोग, और इस तरीके से भी हम लोग निकाल रहे हैं लोग, ठीक है। ओके सर, तो चलिए इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, चलिए फ्रेंड हो गया, इसे इरेज करूँ। ओके सर, देखिए लोग फ्रेंड, मतलब कि यहाँ पे 30 न्यूटन फोर्स मतलब कि दिया है, मतलब कि इससे ज़्यादा अगर फोर्स अप्लाई करिएगा लोग तो ये मतलब कि जो होगा ये स्लिप कर जाएगा, मतलब कि ये दोनों एक साथ मूव नहीं करेगा। यानी कि फोर्स का मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 से ज़्यादा और 30 से कम, ठीक है। 0 से ज़्यादा और 30 से कम, 30 के बराबर या 30 से कम फोर्स होना चाहिए, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा मूव करेगा, ठीक है। ओके सर, चलिए फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, अब क्या है ना कि यहाँ पे फोर्स जो है ना, फोर्स का वैल्यू ऑलरेडी 18 न्यूटन और 16 न्यूटन हम दे देते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में बोथ ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एफ का वैल्यू जो है फ्रेंड, एक एफ का वैल्यू जो है फ्रेंड 18 दे दिया है और एक दे दिया है 36, ठीक है। तो दोनों केस में फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक फॉर टू फोर्स 18 न्यूटन एंड 36 न्यूटन, ठीक है। ओके सर, तो आइए हम लोग पहले केस 1 यानी कि 80 न्यूटन के लिए हम लोग देखते हैं लोग, ठीक है। 80 न्यूटन के लिए हम लोग देखते हैं लोग। ओके सर, तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो फ्रेंड हम निकाल लेंगे इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे फ्रेंड कि दोनों कितना एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। तो हमारा ये क्या है फ्रेंड, हमारा 18 न्यूटन दे दिया है, तो हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड 2 + 4 = ए, यानी कि ए का वैल्यू जो होगा हमारा फ्रेंड 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। ओके सर, यानी कि ये दोनों ब्लॉक 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर सकता है, इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। ओके सर, तो आइए फ्रेंड अब हम लोग चेक करते हैं लोग एफ एस का वैल्यू। एफ एस का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, μ2 × m2g, यानी कि एफ एस का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 0.5 × μ2 का वैल्यू कितना है 2 है और × 10, यानी कि एफ एस का वैल्यू जो होगा हमारा 10 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 10 न्यूटन से फ्रेंड ये क्या है फ्रेंड, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो फ्रेंड हम लोग निकाले थे लोग 30 न्यूटन निकाले थे लोग, और यहाँ पे 18 न्यूटन आया है। इसका मतलब कि फ्रेंड ये फोर्स जो होगा हम लोगों को काम करेगा, ठीक है ना। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा एफ एस जो फोर्स इधर लगेगा, ये इधर भी एफ एस फोर्स लगेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे लोग फ्रेंड, 18 - 10 = क्या करेंगे लोग फ्रेंड, इसके लिए हम लोग फोर्स लिख रहे हैं लोग ब्लॉक 2 के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 × 1 सेकेंड फ्रेंड। तो यहाँ से फ्रेंड हमारा क्या आ गया, हमारा इतना जो है हमारा
फोर्स आ गया, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब सवाल ये है कि हमारा जो है ये 18 न्यूटन फोर्स जो है फ्रेंड हमारा इस ब्लॉक पे लग रहा है, ठीक है। और इधर हमारा फ्रिक्शन जो लग रहा है 10 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा 18 माइनस 10 करेंगे लोग और हमारा 2a का वैल्यू फाइंड करेंगे लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 2 इंटू a, ठीक है, यानी कि 4 ऊपर वाले ब्लॉक यानी कि 2 kg के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, मतलब कि इससे क्या अंदाज़ा लग रहा है कि ये दोनों ब्लॉक जो होगा वो ये मतलब कि ये एक्सेलरेशन जो है हमारा गलत आ रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसे इरेज करते हैं। ओके सर, मतलब कि फ्रेंड देखिए लोग, सीधी बात है कि यहाँ पर अगर 30 न्यूटन से कम फोर्स है तो यहाँ पे दोनों ब्लॉक जो होगा सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, ठीक है ना। ओके सर, तो हम लोग का ये अलग अलग एक्सेलरेशन निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों जो होगा सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। अब हम लोग चलते हैं लोग केस 2 यानी कि 36 न्यूटन के लिए, ठीक है। इसे हम लोग मिटाते नहीं हैं, इसे हम लोग रखते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा। केस 2 यानी कि 36 न्यूटन के लिए। देखिए फ्रेंड, 36 न्यूटन जो है ये 30 न्यूटन से ज़्यादा है, यानी कि दोनों जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि दोनों का जो डायग्राम जो होगा डिफरेंट बनाना पड़ेगा। ओके सर, यानी कि यहाँ पे जो होगा 36 न्यूटन दिया है, ठीक है। ओके सर, तो आइए हम लोग कॉमन एक्सेलरेशन निकालते हैं लोग। 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 4 इंटू 1 सेकेंड फ्रेंड, 36 माइनस यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, 36 न्यूटन इधर फोर्स लगा रहे हैं लोग, तो इधर हमारा क्या लगेगा 10 न्यूटन जो होगा हमारा। ये हम लोग यहाँ पे बनाते हैं लोग, हमारा इधर 36 न्यूटन फोर्स दिया है और 10 न्यूटन हमारा फ्रिक्शन है, तो इधर माइनस करेंगे लोग। और कितना फ्रेंड हमारा फोर्स बोथ हमारा एक्सेलरेशन आएगा फ्रेंड, तो हमारा आएगा 2 m1 + m2 इंटू a, यानी कि आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 4 m1 के लिए, ठीक है ना। m1 के लिए निकाल रहे हैं लोग, हम लोग सेपरेट इक्वेशन निकाल रहे हैं लोग फ्रेंड, ठीक है ना। ओके सर, तो इसका क्या हो जाएगा, m1 का वैल्यू कितना है 4 दिया है, तो यानी कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है ना फ्रेंड। ओके सर, तो चलिए इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, चलिए फ्रेंड, हो गया। ओके सर, हाँ। अब फ्रेंड देखिए, कुछ लोग पूछेंगे कि सर ये 2 kg का क्या एक्सेलरेशन होगा, तो 2 kg का फ्रेंड वही एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि उस पर तो 10 न्यूटन ही फोर्स लगेगा। ओके सर, तो 10 और 2 इंटू a, यानी कि a का जो होगा वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। फ्रेंड बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे कि देख सकते हैं लोग, हमारा शर्ट जो है पूरा भीग गया है, ठीक है। और फिर से हम लोग आज का फ्रिक्शन चैप्टर जो है हम लोग का सफलतापूर्वक ख़त्म हो गया है, ठीक है। हालांकि हम लोग इसमें चाहेंगे लोग तो और ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं लोग, लेकिन अभी टाइम नहीं है, लेक्चर का ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे लोग, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके सर।